नमस्कार बंधुओं। पिछले भाग में हमने श्राद्ध भोज व पितरों के मोक्ष आदि पर कई तार्किक बिंदुओं पर बात की और आप सभी ने भी उन विचारों को सुना। इसके लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विचार करते हैं कि आखिर एक परिवार को कितनी बार मृत व्यक्ति के मोक्ष के नाम पर ठगा जाएगा, जबकि कहा जाता है कि यदि एक बार मोक्ष मिल गया तो आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाती है तथा वह दोबारा जीव रूप में जन्म नहीं लेता। धर्म ज्ञाताओं के अनुसार यदि मृतक का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए तथा श्रीमद् भागवत का पाठ आदि कराया जाए तो उसकी आत्मा को शांति व मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरी बार धार्मिक गुरु बताते हैं कि अगर मृतक की तेरहवीं पूरे मन व विधि विधान गरुड़ पुराण का पाठ करा कर किया जाए तो मृतक को मोक्ष प्राप्त होता है। तीसरी बार प्रकांड विद्वान बाबा बताते हैं कि यदि पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, भोज एवं ब्राह्मणों को दान व भोज कराया जाए तो मोक्ष प्राप्त होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब पहली बार में ही मोक्ष प्राप्त हो गया तो 3 बार मोक्ष की क्या आवश्यकता। दूसरा बिंदु, हमारे देश में हर रोज लगभग 27 से 28 हजार लोग मरते हैं। यदि हम गणना करें तो साल में लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग मरते हैं, जबकि हमारे यहाँ कौवों की कुल संख्या लगभग 32 से 34 लाख ही है। अब इस पर प्रश्न उठता है कि क्या एक कौवा 2 से 3 परिवारों का पूर्वज होता है। दूसरा प्रश्न ये कि यदि कौवों की संख्या मृतकों की संख्या से कम है तो क्या शेष बचे मृतक को मोक्ष प्राप्त हो चुका है। यदि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है तो परिवार वालों को कैसे पता चलता है कि उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो गया है और अब वे इस श्राद्ध कर्म को बंद कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, ज्योतिष शास्त्र जो असल में कल्पना भ्रामिकता पर आधारित है, उसमें जब किसी जजमान की कुंडली बनाई जाती है तो उसमें विभिन्न योनियों का वर्णन होता है। अर्थात आपको ज्योतिष के द्वारा अवगत कराया जाता है कि आप सर्प योनि के हो, पशु, राक्षस, प्रेत आदि योनि के हो, तो केवल कौवों को ही पितर भोज क्यों कराया जाता है। ज्योतिष के अनुसार तो कोई भी जीव या प्राणी हमारा पूर्वज या पितर हो सकता है। इस हिसाब से तो क्या लोगों को समस्त जीव, पशु, पक्षी, कीट आदि जीव जगत को अपना पितर या पूर्वज मानकर श्राद्ध भोज नहीं कराना चाहिए। यदि हम विशेष तौर पर ये विचार करें कि आखिर ये तर्पण, श्राद्ध कर्म, 13वीं भोज, पिंडदान, ब्राह्मण भोजदान, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण पाठ क्यों किया जाता है, मात्र इसीलिए ना कि आपके पूर्वजों को शांति व मोक्ष प्राप्त हो सके। विज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर व अंग जैसे दिल, गुर्दा, फेफड़े, लीवर आदि काम करना बंद कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन शरीर व उनके अंगों तक नहीं पहुंचती है। उसके बाद जिस प्रकार प्रकृति में प्रत्येक सजीव वस्तुओं का सड़न के साथ विघटन होता है, ठीक उसी प्रकार एक समय के बाद इंसान का पार्थिव शरीर भी विघटित होता है तथा शरीर नष्ट हो जाता है। इंसान के मरने के पश्चात तथा इन सभी प्रक्रियाओं के बाद आत्मा पुनर्जन्म, पिछला जन्म, अगला जन्म आदि का कोई भी प्रमाण अभी तक विज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ है। विज्ञान में आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म आदि का अभी तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो लोग किस आत्मा की मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। मोक्ष के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए कृपया हमारे पिछले वीडियो मोक्ष को अवश्य ही देखें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।